Hello, my dear students. Today I want to teach the remaining part of present perfect tense. Yesterday I taught you affirmative and negative. Now I am going to teach you interrogative sentence of present perfect tense. आज मैं present perfect का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ. ठीक है, इसका पहले आप तो कल बता दिए थे पहचान के नियम. जिस हिंदी वाक्य क्रिया का अंत में क्या हो, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुके हो, चुकी, चुका हूँ, या है, ये है, आ है, दीर्घई है. सर्वप्रथम आपको ट्रांसलेशन बनाने से पहले आपको पहचानना पड़ेगा किस टेंस में है, उसका अंतिम भाग क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है, ये तो जरूर पहचानना पड़ेगा. उसके बाद आपको तब सब्जेक्ट ढूंढना होगा उस वाक्य का. कोई सब्जेक्ट सिंगल हो, एक वर्ड का होता है, कई 3-4 वर्ड का होता है ना. इस विद्यालय के प्रधान अध्यापक, द हेडमास्टर ऑफ दिस स्कूल, ऐसे बनाना पड़ेगा. और जब रहेगा मोहन घर जा चुका है, मोहन घर नहीं जा, क्या मोहन घर जा चुका है, तो सिंपल है, मोहन है. इसलिए सर्वप्रथम आपको पहचानना पड़ेगा सब्जेक्ट. उसके बाद किस सेंटेंस में है, किस टेंस में है, ये देखना पड़ेगा. तो इसलिए पहले आप इसको देख लें. इंट्रोडक्शन सेंटेंस रहेगा, लेकिन क्रिया के अंत में क्या रहेगा, चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये है ना, चुका हूँ, या है, ये है, आ है, ये देख लेना होगा, चाहे वो आप प्रेजेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्यों न हो. आप चलिए, इसका दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दो रूल है. रूल 1 में है क्या से, ध्यान दीजिए, क्या से शुरू होने वाला वाक्य है ना, जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, जिसका उत्तर एस या नो में देना हो. ठीक है, तो अंग्रेजी में बात करने पर क्या करेंगे, सर्वप्रथम सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट अनुसार, लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब. अब हैज है तो कल बता दिए थे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगता है, और बाकी आई वी यू जितना और बाकी पर्सन से नंबर के साथ क्या लगता है, हैव लगता है. तो पहले हम वही रखेंगे, और उसके बाद इसमें व्हाट का अंग्रेजी नहीं होता है. तो सर्वप्रथम इसका हम क्या बना लें, पहले तो पहचान लेंगे. ये देखना क्या से शुरू है. 2 तरह का रूल है. रूल 1 में क्या से शुरू है होता है, रूल 2 में क्या क्यों कहाँ बीच में रहता है. इसका सूत्र लेते हैं. सर्वप्रथम देखिए, सूत्र में है, कहता है ना, सर्वप्रथम क्या रखिए, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, कल बता दिए थे क्रिया के रूप लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन है, व्हाट वेयर से है, व्हाट से शुरू है, व्हाट से शुरू है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. ये आपका सूत्र हो गया. अब एग्जाम्पल लीजिए, क्या से शुरू होगा, क्या तुम गीत गा चुके हो, क्या तुम गीत गा चुके हो. ये एक वाक्य हो गया. पहले तो क्या से शुरू है, उसके बाद कहता है गीत गा चुके हो, पहचान लिए, सब्जेक्ट इसका तुम यू हो गया. तो आंसर क्या निकल रहा है, इसका क्या भाव निकल रहा है आंसर इसका, क्या तुम गीत गा चुके, क्या कहोगे, यस या नो में कहोगे, नहीं यस नो. तो बनाई तो क्या होगा, यू है तो क्या होगा, सब्जेक्ट अनुसार, हैज हैव किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट अनुसार, लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब. तो यू है तो होगा हैव यू V3 हो जाएगा, हैव यू संगे सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क. क्या राधा नाच चुकी है या नाची है, नाची है दे देते हैं, नाची है, दीर्घई आ गया इसमें है ना. हाँ, क्रिया के अंत में क्या हो, दीर्घई हो, स्त्रीलिंग है, दीर्घई, नाची है. क्या बनेगा इसका, राधा के अनुसार हैज राधा
यानी कैपिटल है, नाउन हो तो कोई प्रॉपर नाउन तो कैपिटल लेटर शुरू किया था। हैज राधा डांस का क्या होगा, ईडी, डांस में सिर्फ डी लगता है, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका क्या से शुरू होने वाला। अब फिर इसको आगे पढ़ाते हैं। इसमें आगे है, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। आप इसमें जोड़ देते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, दोनों वाक रहेगा, तब क्या करेंगे, लिखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव दोनों मिलल रहेगा, तब क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस रहेगा। मतलब प्रश्नवाचक वाक, प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक, ठीक है। तब क्या होगा, दोनों मिलल रहेगा तो खाली तो बाकी सब वही पहचानिए लेंगे, क्या चुका है, चुके, रहा है, रहे। उसके बाद क्या क्यों रहेगा, यहाँ निगेटिव नोट का प्रयोग होगा, नहीं अर्थ रहेगा, दोनों क्या और नहीं दोनों रहेगा। तो सूत्र लिखते हैं इसका, पहले सब्जेक्ट सूत्र होगा ना। सूत्र में दो तरह का सूत्र होगा, एगो शॉर्ट में बोला जाएगा, एगो फुल फॉर्म में। तो सूत्र नंबर 1 में लिखिए हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा सूत्र हो जाएगा इसका हैजेंट, शॉर्ट फॉर्म में हैजेंट या हैवेंट, हैजेंट या हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये दोनों मिक्स रहेगा, तो इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं। एक सब्जेक्ट बाद नोट लाएंगे, एक ठो सहक्रिया के साथ ही हैजेंट हैवेंट शॉर्ट में वाक लीजिए। एक वाक देते हैं, दो तरह से बनाना है। क्या वे लोग गेंद नहीं, क्या वे लोग गेंद नहीं खेल चुके हैं। एक वाक हो गया, क्या वे लोग गेंद नहीं, क्या भी है, ठीक है, और नहीं भी है, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तब क्या बना, इसको दो तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका बनाइए, पहला में हैज या हैव, तो वे लोग के अनुसार क्या हो जाएगा, हैव दे नॉट, है ना, हैव दे नॉट सब्जेक्ट के बाद, तब V3 हैव दे नॉट प्लेड, तब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, गेंद का फुटबॉल, हैव दे नॉट प्लेड फुटबॉल। ये हो गया आपका सब्जेक्ट अनुसार हैव लग गया, नोट लग गया, प्लेड V3 हो गया, है ना, प्लेड V3 है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। इसका दूसरा तरीका दे है शॉर्ट फॉर्म में, हैवेंट दे प्लेड, हैवेंट दे प्लेड फुटबॉल, ठीक है। दो तरह से बन गया, एक ही वाक्य को हम दो तरह से बना दिए। अब आगे बढ़ते हैं इसका। ये तो रूल 1 का है, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी, ये भी। अब चलते हैं रूल 2। रूल 2 में लिखिए, रूल 2 इसमें है, पहले बी, इसको हम अति करते हैं, क्या क्यों यहाँ शुरू में न था, बीच में डालते हैं। लिखिए, जब
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य में क्या, क्या को उधर लिखा दिए थे, क्या का व्हाट होता है, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन, ठीक है। क्या, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन कर्ता के बाद हो, ध्यान दीजिए, कर्ता के बाद हो जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, जिसका उत्तर, ध्यान दीजिए, जिसका उत्तर, उत्तर मतलब आंसर, उसमें दिए थे एस या नो से ना, इसमें वर्ड में देना पड़ा, जिसका उत्तर कुछ, जिसका उत्तर कुछ शब्दों या वाक्य में देने का बोध हो, वाक्य में देना हो तो अनुवाद करने पर सर्वप्रथम इसका अंग्रेजी हो सकता है सर्वप्रथम व्हाट, क्यों का व्हाई, कहाँ का हो जाएगा वेयर, कब का व्हेन, कैसे का हाउ, कौन का, सर्वप्रथम ये लगाना, इसको कहते हैं WH क्वेश्चन, है ना, सब में WH रहता है ना, क्या, क्यों का, व्हाई, वेयर, है ना, तो इसको सर्वप्रथम WH क्वेश्चन कह देते हैं। WH वर्ड्स कहिए या क्वेश्चन कहिए, WH क्वेश्चन या WH वर्ड, सर्वप्रथम WH वर्ड्स लगाकर इंट्रोगेटिव ए नियम का ये सूत्र पालन किया जाता है, लगाकर इंट्रोगेटिव ए रूल ए कहिए या रूल 1, इंट्रोगेटिव रूल 1 का पालन किया जाता है, बस। अब रूल 1 का सूत्र लिखना है, तो खाली व्हाट वेयर दे करके ये सूत्र उतार देना, सूत्र लिखिए, WH वर्ड्स लगा देंगे या क्वेश्चंस, WH वर्ड प्लस क्या है, यहाँ देखिए हैज या हैव, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये लिखना है ना। अब वाक्य सब्जेक्ट सूत्र लिखिए, तो एग्जाम्पल लीजिए। अब वह क्यों घर जा चुका है। अब प्रश्न है वह क्यों घर जा चुका है, ठीक है। अब क्यों घर जा चुका है, इसका आंसर तो ये नहीं होगा एस या नो, नहीं होगा, उसमें बताना पड़ेगा वह क्यों गया है, तो उसको जरूरी था, घर पर मम्मी या पापा बुलाए थे, कुछ शब्द में देना पड़ेगा या वाक्य में देना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा कुछ शब्दों में। ध्यान दीजिए, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कर्ता के बाद हो, जिसमें नहीं जिससे, ठीक है, जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, जिसका उत्तर
कुछ शब्दों या वाक्य में देना हो तो अनुवाद करने पर सर्वप्रथम WH वर्ड लगा देंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव ए नियम यही उतार देना। ए रूल नंबर 1 को इंट्रोगेटिव रूल 1 का पालन किया जाता है। तो WH क्वेश्चन लिख देना है। क्यों लिख देंगे? क्यों का अंग्रेजी क्या होगा बताइए? वाई। उसके बाद इसका फॉलो करेंगे तो वह है तो वाई हैज ही। गो का तीसरा रूप क्या? गो एंड गॉन। वाई हैज ही गॉन टू हाउस। ठीक है। तुम कब किताब पढ़ चुकोगे? तुम कब किताब पढ़ चुके हो? तुम कब किताब पढ़ चुके हो? इसका क्या बनेगा? कब का क्या होगा? व्हेन। तुम है तो व्हेन हैव यू। और पढ़ना का रीड, तो यहाँ वो रेड होगा। स्पेलिंग वही होता है, रीड, रेड तीनों रूप में बोलेंगे इसको। रेड, नो की रीड। व्हेन हैव यू रेड अ बुक? तुम किताब कब पढ़ चुके हो? व्हेन। ठीक है, ये हो गया आपका हैज हैव का प्रयोग। अब ये दोनों मिला के लिखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों। चलिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब दोनों मिला रहेगा तब क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों जब मिला रहेगा तो क्या करना है? खाली नोट लगा देना है, जिसे ऊपर बताए थे। खाली व्हाटवेयर लगाइए, सूत्र लिखिए। सूत्र में WH क्वेश्चन, दो सूत्र होगा इसका। सूत्र 1 WH वर्ड्स प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका दूसरा सूत्र देखिए, WH वर्ड्स, ठीक है, प्लस क्या होगा? इसका शॉर्ट फॉर्म लिखिए। दोनों को मिला देने से हो जाता है हैजेंट या हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब दो सूत्र है तो वाक्य लीजिए एक और दोनों पर बना दीजिए। एग्जाम्पल लिखिए। वह क्यों नहीं रो चुकी थी? अब इसका सवाल देखिए, वह क्यों नहीं रो चुकी थी? क्यों नहीं, काहे रोएगी? तो इसका क्वेश्चन क्या है? क्यों भी है, नहीं भी है, रोना का भी। रो चुकी पहचानेंगे कैसे? क्यों नहीं रो चुकी है? वह क्यों नहीं रो चुकी है? तो प्रेजेंट परफेक्ट है नियम। क्या लगेंगे इसको? पहले दो तरह से बनाना है। क्यों का क्या होगा? वाई हैज शी नॉट वेप्ट? ठीक है। दूसरा तरीका बने इसका। दूसरा वाक्य, वाई हैजेंट
hasn't she wept? हो गया। दूसरा वाक्य लीजिए, तुम छोड़िए, एक तो समझ लेना खाली। तो इसका समझ लिया आप लोग, प्रेजेंट परफेक्ट का ये इंट्रोड्यूशन बताए पहले, अब फिर उसका इंट्रोनेगेटिव बताए, पहले इंट्रोड्यूशन बताए, फिर इंट्रोनेगेटिव बताए, फिर उसका रूल 2 का है क्या क्यों जब बीच में रहे तो उसका बताए, फिर उस दोनों मिला के इंट्रोनेगेटिव बताए। इस तरह से आप ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया, मतलब प्रेजेंट टेंस का तीसरा भेद समाप्त हो गया। अब चौथा भेद अगला क्लास होगा, ठीक है। उसके बाद इसको जो है आप क्या कीजिए, ट्रांसलेशन किताब निकालिए, जूनियर हो या सीनियर, उसमें ये चैप्टर में जाइए ट्रांसलेशन बुक में, और उसके बाद उसको बना लीजिए, वो अपना हो जाएगा, जिससे कि आपको मदद करेगा आगे। एक जब बात जान लीजिए, जब तक टेंस नहीं होगा तो ग्रामर नहीं होगा। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, नो टेंस नो इंग्लिश ग्रामर। क्या समझे? ट्रांसलेशन नहीं, टेंस नहीं तो इंग्लिश ग्रामर नहीं होगा ही नहीं। जब तक आपको टेंस पर कमांड नहीं होगा तब तक बाकी आप कोई टेंस का आगे जितना चैप्टर पढ़ेंगे, हम बार बार कह चुके हैं, टेंस इज एवरीवेयर इन इंग्लिश ग्रामर। एज फॉर एग्जाम्पल, गॉड इज एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, लाइक दिस टेंस इज एवरीवेयर इन इंग्लिश ग्रामर। इसलिए टेंस को आप जान लीजिए, जिससे कि आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं वॉइस, सिम्फेटिक, क्वेश्चन टैग, नरेशन, जितना भी जो भी चैप्टर है हर जगह आपको इसका एग्जाम्पल लेना पड़ेगा टेंस का। इसी के साथ आज यहीं ख़त्म करते हैं, अगले हम फिर मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चौथा भेद में। तब तक इसको आप बना लीजिए, फिर कल मिलेंगे आपसे। और इसको यदि आपको मेरी घंटी पसंद है तो आप उसको लाइक कीजिए, फिर दोस्तों लोगों को शेयर भी कीजिए। भाई देखो ये टीचर है, बहुत अनुभवी टीचर हो गए हैं, जो कि ये 33 साल इसने कॉलेज में पढ़ाया, कोचिंग चलाया, पब्लिक स्कूल भी मैंने चलाया हूँ। इस तरह से इस अनुभव को मैंने सोचा लास्ट में आप लोग के बीच बांट दूँ। तो क्यों नहीं आप दूसरे दोस्त को भी कहिएगा, उसको शेयर कीजिए, फिर सब्सक्राइब कीजिए, और फिर बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे अगला क्लास की मेरी जो भी वीडियो होगी आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।